हम्म। भाई आपके मलिक को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ आए, लेके चलूँ आपको। रुको बेटा, अल्लाह ने बहुत फजल किया, जाके मिल लो उससे। जाओ बेटा, इज ओके। मोहतरमा, क्या वो फूल नहीं लाए? आज तो बनता था। पता है ना वहाँ कितनी थ्रेट है। Think, how can you just put yourself in danger like that? सोनिया, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी चोटें लगी हैं, तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? लेकिन शायद किसी और को अच्छा नहीं लगा। खुशबख्त। जब ज़ारा की शादी शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन आजान से हुई तो हर किसी ने कहा कि उसकी किस्मत बदल गई है। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और हर सुविधा उसके कदमों में थी। लेकिन उस घर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज़ारा ने महसूस किया कि हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसने कई बार अजान से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसका चेहरा सख्त हो जाता और वो सिर्फ इतना कहता, उस कमरे के पास कभी मत जाना। ज़ारा को ये बात और भी अजीब लगी क्योंकि घर के सभी नौकर भी उस मंजिल पर जाने से डरते थे। एक दिन सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। डायरी अजान की पहली पत्नी आयत की थी, जिसके बारे में घर में सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जैसे जैसे ज़ारा डायरी पढ़ती गई उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उसमें लिखा था कि आयत को कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इस घर में कैद होकर जी रही थी क्योंकि उसने परिवार के सबसे बड़े राज का पता लगा लिया था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पर कहानी अधूरी खत्म हो जाती थी। उसी रात ज़ारा ने तय किया कि वो बंद कमरे का सच जानकर रहेगी। जैसे ही उसने चुपके से चाबी लगाकर दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में अजान के साथ आयत नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की खड़ी थी और पीछे तारीख साफ लिखी थी, जो अजान की शादी से भी पहले की थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ारा घबरा कर पलटी तो सामने अजान की माँ खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुमने वही गलती कर दी जो आयत ने की थी। ज़ारा ने डरते हुए पूछा, आखिर इस घर में छिपा क्या है? जवाब देने के बजाय उन्होंने अलमारी खोली जिसमें दर्जनों पुराने फोटो, पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र रखे थे। तभी नीचे से अजान की आवाज आई। उसकी माँ ने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन ज़ारा ने चोरी छिपे उन तस्वीरों की फोटो अपने फोन में ले ली और अपने पत्रकार दोस्त कबीर को भेज दी। कबीर ने कुछ ही घंटों में जो जानकारी निकाली उसने सब कुछ बदल दिया। तस्वीर में खड़ी लड़की अजान की पहली पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने ज़ारा से कहा, तुम जिस घर में रह रही हो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, अकेले मत रहना। लेकिन उसी रात कबीर का फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ारा बार बार कॉल करती रही मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन खबर आई कि कबीर की कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन ज़ारा समझ चुकी थी कि यह हादसा नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि कोई सच छिपाने के लिए एक एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटा रहा है जो उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसने फैसला किया कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसी रात उसने पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई साल पहले वही बंद कमरा खुला हुआ था और अंदर से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी कैमरे के सामने एक आदमी आया और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ज़ारा की चीख निकल गई क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अजान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वीडियो की तारीख देखने पर पता चला कि उस दिन अजान विदेश में होने का दावा कर रहा था और पूरे परिवार ने यही बयान पुलिस को दिया था, यानी पूरे परिवार ने मिलकर झूठ बोला था। ज़ारा ने तुरंत वीडियो अपने फोन में सेव करना चाहा, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच यहीं दफना दो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। ज़ारा के हाथ से फोन गिर गया और उसी पल ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उस कमरे की चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब आरिफ ने अपनी पत्नी माहिरा की आंखों में पहली बार डर देखा तो उसे एहसास हुआ कि घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हर कोई उससे छिपा रहा है। कुछ दिनों से माहिरा बिना किसी वजह के सहमी सहमी रहती थी। रात को अचानक उठकर रोने लगती और किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता। आरिफ ने कई बार वजह पूछी, लेकिन हर बार माहिरा मुस्कुराकर बात टाल देती। एक शाम आरिफ ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ माहिरा पर चिल्ला रही हैं और हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए कह रही हैं, अगर यह सच आरिफ के सामने आ गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। उसने तस्वीर छीनने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ
माँ ने तुरंत उसे फाड़ कर जला दिया। उस रात माहिरा ने पहली बार आरिफ से कहा कि अगर कभी उसे उसके बारे में कोई ऐसी बात पता चले जिस पर यकीन करना मुश्किल हो तो फैसला करने से पहले उससे एक बार ज़रूर पूछ लेना। ये सुनकर आरिफ के मन में शक का बीज पड़ गया। अगले दिन एक अनजान आदमी उसके ऑफिस पहुंचा और बिना अपना नाम बताए एक पेन ड्राइव उसके हाथ में रखकर बोला, इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का सच है। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। आरिफ ने जैसे ही वीडियो चलाया उसकी सांसें थम गईं। वीडियो में माहिरा किसी अस्पताल में एक छोटे बच्चे को गले लगाकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैं तुम्हें लेने ज़रूर वापस आऊंगी। आरिफ का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि माहिरा ने उससे अपनी पूरी जिंदगी छिपाई है। गुस्से में वो घर पहुंचा और बिना कुछ पूछे माहिरा पर इल्ज़ाम लगाने लगा। माहिरा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो सारी उम्र पछताओगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने अंदर आते ही कहा, गलती माहिरा की नहीं मेरी है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उनकी बेटी की मौत हो गई थी और उसका मासूम बेटा अनाथ हो गया था। माहिरा ने इंसानियत के नाते उस बच्चे की देखभाल की थी और उससे वादा किया था कि जब तक उसे सुरक्षित घर नहीं मिल जाता वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन समाज की बदनामी के डर से इस सच को हमेशा छिपाया गया। आरिफ शर्म से सिर झुका चुका था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय घर की नौकरानी ने गलती से एक और लिफाफा गिरा दिया जिसमें आरिफ के पिता की वसीयत थी। उसमें साफ लिखा था कि सारी जायदाद उसी बेटे को मिलेगी जो परिवार को एकजुट रखेगा, लेकिन अगर परिवार किसी झूठ या लालच की वजह से टूटा तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। ये पढ़ते ही आरिफ के बड़े भाई फैज़ का चेहरा उतर गया, क्योंकि वही महीनों से परिवार में गलतफहमियां फैलाकर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। उसने ही नकली वीडियो एडिट करवाया था ताकि आरिफ और माहिरा अलग हो जाएं और पूरी जायदाद उसे मिल जाए। जब सबूत सामने आए तो पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। फैज़ ने गुस्से में कहा, अगर ये दौलत मुझे नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो तिजोरी से सारे ज़रूरी कागज़ लेकर भाग निकला। आरिफ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पुल पर दोनों आमने सामने खड़े थे। फैज़ के हाथ से फाइल फिसली और नदी में गिर गई। उसी पल पुल का एक हिस्सा टूट गया और फैज़ का संतुलन बिगड़ गया। आरिफ ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फैज़ की आंखों में पछतावे से ज़्यादा नफरत थी। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। और अगले ही पल उसका हाथ छूट गया। नीचे उफनती नदी में गिरते हुए उसकी आवाज़ दूर तक गूंजती रही, जबकि आरिफ स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नदी में गिरी उस फाइल से भी ज़्यादा खतरनाक एक और राज अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की पहचान हमेशा के लिए बदल देगा। जब ज़ारा की शादी शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन आज़ान से हुई तो हर किसी ने कहा कि उसकी किस्मत बदल गई है। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियाँ और हर सुविधा उसके कदमों में थी। लेकिन उस घर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज़ारा ने महसूस किया कि हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसने कई बार अजान से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसका चेहरा सख्त हो जाता और वो सिर्फ इतना कहता, उस कमरे के पास कभी मत जाना। ज़ारा को ये बात और भी अजीब लगी, क्योंकि घर के सभी नौकर भी उस मंजिल पर जाने से डरते थे। एक दिन सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। डायरी अजान की पहली पत्नी आयत की थी, जिसके बारे में घर में सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जैसे जैसे ज़ारा डायरी पढ़ती गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती गई। उसमें लिखा था कि आयत को कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इस घर में कैद होकर जी रही थी, क्योंकि उसने परिवार के सबसे बड़े राज का पता लगा लिया था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पर कहानी अधूरी खत्म हो जाती थी। उसी रात ज़ारा ने तय किया कि वो बंद कमरे का सच जानकर रहेगी। जैसे ही उसने चुपके से चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला, अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में अजान के साथ आयत नहीं, बल्कि कोई दूसरी लड़की खड़ी थी और पीछे तारीख साफ लिखी थी, जो अजान की शादी से भी पहले की थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ारा घबराकर पलटी तो सामने अजान की माँ खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, तुमने वही गलती कर दी जो आयत ने की थी। ज़ारा ने डरते हुए पूछा, आखिर इस घर में छिपा क्या है? जवाब देने के बजाय उन्होंने अलमारी खोली, जिसमें दर्जनों पुराने फ़ोटो, पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र रखे थे। तभी नीचे से अजान की आवाज़ आई। उसकी माँ ने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन ज़ारा ने चोरी छिपे उन तस्वीरों की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और अपने पत्रकार दोस्त कबीर को भेज दी। कबीर ने कुछ ही घंटों में जो जानकारी निकाली, उसने सब कुछ बदल दिया।
तस्वीर में खड़ी लड़की अजान की पहली पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने ज़ारा से कहा, तुम जिस घर में रह रही हो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, अकेले मत रहना। लेकिन उसी रात कबीर का फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ारा बार बार कॉल करती रही मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन खबर आई कि कबीर की कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन ज़ारा समझ चुकी थी कि ये हादसा नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि कोई सच छिपाने के लिए एक एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटा रहा है जो उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसने फैसला किया कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसी रात उसने पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई साल पहले वही बंद कमरा खुला हुआ था और अंदर से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी कैमरे के सामने एक आदमी आया और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ज़ारा की चीख निकल गई क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अजान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वीडियो की तारीख देखने पर पता चला कि उस दिन अजान विदेश में होने का दावा कर रहा था और पूरे परिवार ने यही बयान पुलिस को दिया था, यानी पूरे परिवार ने मिलकर झूठ बोला था। ज़ारा ने तुरंत वीडियो अपने फ़ोन में सेव करना चाहा, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच यहीं दफना दो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। ज़ारा के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसी पल ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उस कमरे की चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब ज़ारा की शादी शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन आजान से हुई तो हर किसी ने कहा कि उसकी किस्मत बदल गई है। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और हर सुविधा उसके कदमों में थी। लेकिन उस घर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज़ारा ने महसूस किया कि हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसने कई बार अजान से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसका चेहरा सख्त हो जाता और वो सिर्फ इतना कहता, उस कमरे के पास कभी मत जाना। ज़ारा को ये बात और भी अजीब लगी क्योंकि घर के सभी नौकर भी उस मंजिल पर जाने से डरते थे। एक दिन सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। डायरी अजान की पहली पत्नी आयत की थी, जिसके बारे में घर में सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जैसे जैसे ज़ारा डायरी पढ़ती गई उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उसमें लिखा था कि आयत को कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इस घर में कैद होकर जी रही थी क्योंकि उसने परिवार के सबसे बड़े राज का पता लगा लिया था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पर कहानी अधूरी खत्म हो जाती थी। उसी रात ज़ारा ने तय किया कि वो बंद कमरे का सच जानकर रहेगी। जैसे ही उसने चुपके से चाबी लगाकर दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में अजान के साथ आयत नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की खड़ी थी और पीछे तारीख साफ लिखी थी जो अजान की शादी से भी पहले की थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ारा घबराकर पलटी तो सामने अजान की माँ खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुमने वही गलती कर दी जो आयत ने की थी। ज़ारा ने डरते हुए पूछा, आखिर इस घर में छिपा क्या है? जवाब देने के बजाय उन्होंने अलमारी खोली जिसमें दर्जनों पुराने फोटो, पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र रखे थे। तभी नीचे से अजान की आवाज आई। उसकी माँ ने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन ज़ारा ने चोरी छिपे उन तस्वीरों की फोटो अपने फोन में ले ली और अपने पत्रकार दोस्त कबीर को भेज दी। कबीर ने कुछ ही घंटों में जो जानकारी निकाली उसने सब कुछ बदल दिया। तस्वीर में खड़ी लड़की अजान की पहली पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने ज़ारा से कहा, तुम जिस घर में रह रही हो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, अकेले मत रहना। लेकिन उसी रात कबीर का फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ारा बार बार कॉल करती रही मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन खबर आई कि कबीर की कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन ज़ारा समझ चुकी थी कि यह हादसा नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि कोई सच छिपाने के लिए एक एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटा रहा है जो उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसने फैसला किया कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसी रात उसने पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई साल पहले वही बंद कमरा खुला हुआ था और अंदर से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी कैमरे के सामने एक आदमी आया और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ज़ारा की चीख निकल गई क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अजान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वीडियो की तारीख देखने पर पता चला कि उस दिन अजान विदेश में होने का दावा कर रहा था और पूरे परिवार ने यही बयान पुलिस को दिया था, यानी पूरे परिवार ने मिलकर झूठ बोला था। ज़ारा ने तुरंत वीडियो अपने फोन में सेव करना चाहा, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच यहीं दफना दो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है।
जारा के हाथ से फोन गिर गया और उसी पल ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उस कमरे की चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब आरिफ ने अपनी पत्नी माहिरा की आंखों में पहली बार डर देखा तो उसे एहसास हुआ कि घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हर कोई उससे छिपा रहा है। कुछ दिनों से माहिरा बिना किसी वजह के सहमी सहमी रहती थी। रात को अचानक उठकर रोने लगती और किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता। आरिफ ने कई बार वजह पूछी, लेकिन हर बार माहिरा मुस्कुराकर बात टाल देती। एक शाम आरिफ ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ माहिरा पर चिल्ला रही हैं और हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए कह रही हैं, अगर यह सच आरिफ के सामने आ गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। उसने तस्वीर छीनने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत उसे फाड़ कर जला दिया। उस रात माहिरा ने पहली बार आरिफ से कहा कि अगर कभी उसे उसके बारे में कोई ऐसी बात पता चले जिस पर यकीन करना मुश्किल हो तो फैसला करने से पहले उससे एक बार जरूर पूछ लेना। ये सुनकर आरिफ के मन में शक का बीज पड़ गया। अगले दिन एक अनजान आदमी उसके ऑफिस पहुंचा और बिना अपना नाम बताए एक पेन ड्राइव उसके हाथ में रखकर बोला, इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का सच है। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। आरिफ ने जैसे ही वीडियो चलाया उसकी सांसें थम गईं। वीडियो में माहिरा किसी अस्पताल में एक छोटे बच्चे को गले लगाकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगी। आरिफ का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि माहिरा ने उससे अपनी पूरी जिंदगी छिपाई है। गुस्से में वो घर पहुंचा और बिना कुछ पूछे माहिरा पर इल्जाम लगाने लगा। माहिरा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो सारी उम्र पछताओगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने अंदर आते ही कहा, गलती माहिरा की नहीं मेरी है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उनकी बेटी की मौत हो गई थी और उसका मासूम बेटा अनाथ हो गया था। माहिरा ने इंसानियत के नाते उस बच्चे की देखभाल की थी और उससे वादा किया था कि जब तक उसे सुरक्षित घर नहीं मिल जाता वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन समाज की बदनामी के डर से इस सच को हमेशा छिपाया गया। आरिफ शर्म से सिर झुका चुका था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय घर की नौकरानी ने गलती से एक और लिफाफा गिरा दिया जिसमें आरिफ के पिता की वसीयत थी। उसमें साफ लिखा था कि सारी जायदाद उसी बेटे को मिलेगी जो परिवार को एकजुट रखेगा, लेकिन अगर परिवार किसी झूठ या लालच की वजह से टूटा तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। ये पढ़ते ही आरिफ के बड़े भाई फैज का चेहरा उतर गया, क्योंकि वही महीनों से परिवार में गलतफहमियां फैलाकर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। उसने ही नकली वीडियो एडिट करवाया था ताकि आरिफ और माहिरा अलग हो जाएं और पूरी जायदाद उसे मिल जाए। जब सबूत सामने आए तो पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। फैज ने गुस्से में कहा, अगर ये दौलत मुझे नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो तिजोरी से सारे जरूरी कागज लेकर भाग निकला। आरिफ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पुल पर दोनों आमने सामने खड़े थे। फैज के हाथ से फाइल फिसली और नदी में गिर गई। उसी पल पुल का एक हिस्सा टूट गया और फैज का संतुलन बिगड़ गया। आरिफ ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फैज की आंखों में पछतावे से ज्यादा नफरत थी। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। और अगले ही पल उसका हाथ छूट गया। नीचे उफनती नदी में गिरते हुए उसकी आवाज दूर तक गूंजती रही, जबकि आरिफ स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नदी में गिरी उस फाइल से भी ज्यादा खतरनाक एक और राज अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की पहचान हमेशा के लिए बदल देगा। जब जारा की शादी शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन आजान से हुई तो हर किसी ने कहा कि उसकी किस्मत बदल गई है। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और हर सुविधा उसके कदमों में थी। लेकिन उस घर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जारा ने महसूस किया कि हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसने कई बार अजान से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसका चेहरा सख्त हो जाता और वो सिर्फ इतना कहता, उस कमरे के पास कभी मत जाना। जारा को ये बात और भी अजीब लगी, क्योंकि घर के सभी नौकर भी उस मंजिल पर जाने से डरते थे। एक दिन सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। जारा के हाथ कांपने लगे। डायरी अजान की पहली पत्नी आयत की थी, जिसके बारे में घर में सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जैसे जैसे जारा डायरी पढ़ती गई, उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उसमें लिखा था कि आयत को कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इस घर में कैद होकर जी रही थी, क्योंकि उसने परिवार के सबसे बड़े राज का पता लगा लिया था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पर कहानी अधूरी खत्म हो जाती थी। उसी रात जारा ने तय किया कि वो बंद कमरे का सच जानकर रहेगी। जैसे ही उसने चुपके से चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला, अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई।
तस्वीर में अजान के साथ आयत नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की खड़ी थी और पीछे तारीख साफ लिखी थी, जो अजान की शादी से भी पहले की थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ारा घबरा कर पलटी तो सामने अजान की माँ खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, तुमने वही गलती कर दी जो आयत ने की थी। ज़ारा ने डरते हुए पूछा, आखिर इस घर में छिपा क्या है? जवाब देने के बजाय उन्होंने अलमारी खोली, जिसमें दर्जनों पुराने फ़ोटो, पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र रखे थे। तभी नीचे से अजान की आवाज़ आई। उसकी माँ ने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन ज़ारा ने चोरी छिपे उन तस्वीरों की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और अपने पत्रकार दोस्त कबीर को भेज दी। कबीर ने कुछ ही घंटों में जो जानकारी निकाली, उसने सब कुछ बदल दिया। तस्वीर में खड़ी लड़की अजान की पहली पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने ज़ारा से कहा, तुम जिस घर में रह रही हो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, अकेले मत रहना। लेकिन उसी रात कबीर का फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ारा बार बार कॉल करती रही मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन खबर आई कि कबीर की कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन ज़ारा समझ चुकी थी कि ये हादसा नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि कोई सच छिपाने के लिए एक एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटा रहा है जो उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसने फैसला किया कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसी रात उसने पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई साल पहले वही बंद कमरा खुला हुआ था और अंदर से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी कैमरे के सामने एक आदमी आया और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ज़ारा की चीख निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अजान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वीडियो की तारीख देखने पर पता चला कि उस दिन अजान विदेश में होने का दावा कर रहा था और पूरे परिवार ने यही बयान पुलिस को दिया था। यानी पूरे परिवार ने मिलकर झूठ बोला था। ज़ारा ने तुरंत वीडियो अपने फ़ोन में सेव करना चाहा, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच यहीं दफना दो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। ज़ारा के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसी पल ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उस कमरे की चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब ज़ारा की शादी शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन आजान से हुई तो हर किसी ने कहा कि उसकी किस्मत बदल गई है। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और हर सुविधा उसके कदमों में थी। लेकिन उस घर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज़ारा ने महसूस किया कि हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसने कई बार अजान से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसका चेहरा सख्त हो जाता और वो सिर्फ इतना कहता, उस कमरे के पास कभी मत जाना। ज़ारा को ये बात और भी अजीब लगी, क्योंकि घर के सभी नौकर भी उस मंजिल पर जाने से डरते थे। एक दिन सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। डायरी अजान की पहली पत्नी आयत की थी, जिसके बारे में घर में सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जैसे जैसे ज़ारा डायरी पढ़ती गई, उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उसमें लिखा था कि आयत को कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इस घर में कैद होकर जी रही थी, क्योंकि उसने परिवार के सबसे बड़े राज का पता लगा लिया था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पर कहानी अधूरी खत्म हो जाती थी। उसी रात ज़ारा ने तय किया कि वो बंद कमरे का सच जानकर रहेगी। जैसे ही उसने चुपके से चाबी लगाकर दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में अजान के साथ आयत नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की खड़ी थी और पीछे तारीख साफ लिखी थी, जो अजान की शादी से भी पहले की थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ारा घबरा कर पलटी तो सामने अजान की माँ खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुमने वही गलती कर दी जो आयत ने की थी। ज़ारा ने डरते हुए पूछा, आखिर इस घर में छिपा क्या है? जवाब देने के बजाय उन्होंने अलमारी खोली, जिसमें दर्जनों पुराने फोटो, पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र रखे थे। तभी नीचे से अजान की आवाज आई। उसकी माँ ने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन ज़ारा ने चोरी छिपे उन तस्वीरों की फोटो अपने फोन में ले ली और अपने पत्रकार दोस्त कबीर को भेज दी। कबीर ने कुछ ही घंटों में जो जानकारी निकाली, उसने सब कुछ बदल दिया। तस्वीर में खड़ी लड़की अजान की पहली पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने ज़ारा से कहा, तुम जिस घर में रह रही हो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, अकेले मत रहना। लेकिन उसी रात कबीर का फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ारा बार बार कॉल करती रही मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन खबर आई कि कबीर की कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन ज़ारा समझ चुकी थी कि यह हादसा नहीं था।
अब उसे यकीन हो गया कि कोई सच छिपाने के लिए एक एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटा रहा है जो उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसने फैसला किया कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसी रात उसने पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई साल पहले वही बंद कमरा खुला हुआ था और अंदर से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी कैमरे के सामने एक आदमी आया और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ज़ारा की चीख निकल गई क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अजान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वीडियो की तारीख देखने पर पता चला कि उस दिन अजान विदेश में होने का दावा कर रहा था और पूरे परिवार ने यही बयान पुलिस को दिया था। यानी पूरे परिवार ने मिलकर झूठ बोला था। ज़ारा ने तुरंत वीडियो अपने फोन में सेव करना चाहा, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच यहीं दफना दो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। ज़ारा के हाथ से फोन गिर गया और उसी पल ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उस कमरे की चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब आरिफ ने अपनी पत्नी माहिरा की आंखों में पहली बार डर देखा तो उसे एहसास हुआ कि घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हर कोई उससे छिपा रहा है। कुछ दिनों से माहिरा बिना किसी वजह के सहमी सहमी रहती थी। रात को अचानक उठकर रोने लगती और किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता। आरिफ ने कई बार वजह पूछी, लेकिन हर बार माहिरा मुस्कुराकर बात टाल देती। एक शाम आरिफ ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ माहिरा पर चिल्ला रही हैं और हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए कह रही हैं, अगर यह सच आरिफ के सामने आ गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। उसने तस्वीर छीनने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत उसे फाड़ कर जला दिया। उस रात माहिरा ने पहली बार आरिफ से कहा कि अगर कभी उसे उसके बारे में कोई ऐसी बात पता चले जिस पर यकीन करना मुश्किल हो तो फैसला करने से पहले उससे एक बार जरूर पूछ लेना। ये सुनकर आरिफ के मन में शक का बीज पड़ गया। अगले दिन एक अनजान आदमी उसके ऑफिस पहुंचा और बिना अपना नाम बताए एक पेन ड्राइव उसके हाथ में रखकर बोला, इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का सच है। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। आरिफ ने जैसे ही वीडियो चलाया उसकी सांसें थम गईं। वीडियो में माहिरा किसी अस्पताल में एक छोटे बच्चे को गले लगाकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगी। आरिफ का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि माहिरा ने उससे अपनी पूरी जिंदगी छिपाई है। गुस्से में वो घर पहुंचा और बिना कुछ पूछे माहिरा पर इल्जाम लगाने लगा। माहिरा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो सारी उम्र पछताओगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने अंदर आते ही कहा, गलती माहिरा की नहीं मेरी है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उनकी बेटी की मौत हो गई थी और उसका मासूम बेटा अनाथ हो गया था। माहिरा ने इंसानियत के नाते उस बच्चे की देखभाल की थी और उससे वादा किया था कि जब तक उसे सुरक्षित घर नहीं मिल जाता वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन समाज की बदनामी के डर से इस सच को हमेशा छिपाया गया। आरिफ शर्म से सिर झुका चुका था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय घर की नौकरानी ने गलती से एक और लिफाफा गिरा दिया जिसमें आरिफ के पिता की वसीयत थी। उसमें साफ लिखा था कि सारी जायदाद उसी बेटे को मिलेगी जो परिवार को एकजुट रखेगा, लेकिन अगर परिवार किसी झूठ या लालच की वजह से टूटा तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। ये पढ़ते ही आरिफ के बड़े भाई फैज का चेहरा उतर गया, क्योंकि वही महीनों से परिवार में गलत फहमियां फैलाकर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। उसने ही नकली वीडियो एडिट करवाया था ताकि आरिफ और माहिरा अलग हो जाएं और पूरी जायदाद उसे मिल जाए। जब सबूत सामने आए तो पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। फैज ने गुस्से में कहा, अगर ये दौलत मुझे नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो तिजोरी से सारे जरूरी कागज लेकर भाग निकला। आरिफ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पुल पर दोनों आमने सामने खड़े थे। फैज के हाथ से फाइल फिसली और नदी में गिर गई। उसी पल पुल का एक हिस्सा टूट गया और फैज का संतुलन बिगड़ गया। आरिफ ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फैज की आंखों में पछतावे से ज्यादा नफरत थी। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। और अगले ही पल उसका हाथ छूट गया। नीचे उफनती नदी में गिरते हुए उसकी आवाज दूर तक गूंजती रही, जबकि आरिफ स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नदी में गिरी उस फाइल से भी ज्यादा खतरनाक एक और राज अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की पहचान हमेशा के लिए बदल देगा। जब ज़ारा की शादी शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन आज़ान से हुई तो हर किसी ने कहा कि उसकी किस्मत बदल गई है। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियाँ और हर सुविधा उसके कदमों में थी। लेकिन उस घर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद ज़ारा ने महसूस किया कि हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। उसने कई बार अजान से उस कमरे के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसका चेहरा सख्त हो जाता और वो सिर्फ इतना कहता, उस कमरे के पास कभी मत जाना। ज़ारा को ये बात और भी अजीब लगी, क्योंकि घर के सभी नौकर भी उस मंजिल पर जाने से डरते थे।
एक दिन सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। डायरी अजान की पहली पत्नी आयत की थी, जिसके बारे में घर में सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। जैसे जैसे ज़ारा डायरी पढ़ती गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती गई। उसमें लिखा था कि आयत को कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो इस घर में कैद होकर जी रही थी, क्योंकि उसने परिवार के सबसे बड़े राज का पता लगा लिया था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पर कहानी अधूरी खत्म हो जाती थी। उसी रात ज़ारा ने तय किया कि वो बंद कमरे का सच जानकर रहेगी। जैसे ही उसने चुपके से चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला, अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में अजान के साथ आयत नहीं, बल्कि कोई दूसरी लड़की खड़ी थी और पीछे तारीख साफ लिखी थी, जो अजान की शादी से भी पहले की थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ारा घबराकर पलटी तो सामने अजान की माँ खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, तुमने वही गलती कर दी जो आयत ने की थी। ज़ारा ने डरते हुए पूछा, आखिर इस घर में छिपा क्या है? जवाब देने के बजाय उन्होंने अलमारी खोली, जिसमें दर्जनों पुराने फ़ोटो, पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र रखे थे। तभी नीचे से अजान की आवाज़ आई। उसकी माँ ने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए नीचे चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन ज़ारा ने चोरी छिपे उन तस्वीरों की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और अपने पत्रकार दोस्त कबीर को भेज दी। कबीर ने कुछ ही घंटों में जो जानकारी निकाली, उसने सब कुछ बदल दिया। तस्वीर में खड़ी लड़की अजान की पहली पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने ज़ारा से कहा, तुम जिस घर में रह रही हो वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, अकेले मत रहना। लेकिन उसी रात कबीर का फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़ारा बार बार कॉल करती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन खबर आई कि कबीर की कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन ज़ारा समझ चुकी थी कि ये हादसा नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि कोई सच छिपाने के लिए एक एक करके हर उस इंसान को रास्ते से हटा रहा है जो उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसने फैसला किया कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसी रात उसने पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल ली। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कई साल पहले वही बंद कमरा खुला हुआ था और अंदर से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी कैमरे के सामने एक आदमी आया और उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ज़ारा की चीख निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अजान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वीडियो की तारीख देखने पर पता चला कि उस दिन अजान विदेश में होने का दावा कर रहा था और पूरे परिवार ने यही बयान पुलिस को दिया था। यानी पूरे परिवार ने मिलकर झूठ बोला था। ज़ारा ने तुरंत वीडियो अपने फ़ोन में सेव करना चाहा, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच यहीं दफना दो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। ज़ारा के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसी पल ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उस कमरे की चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था।